भरोसा रखो, तुम अकेले नहीं हो। ये वीडियो बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए खुद के पास ले जाने आया है, तो इसे पूरा सुनना। जरा आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन का वो पल याद कीजिए जब आप बहुत गुस्से में थे। वो पल जब एक वाक्य, हाँ सिर्फ एक वाक्य, आपके और किसी अपने के बीच दीवार बन गया। और अब सोचिए, अगर वही वाक्य आपने नहीं बोला होता तो आज रिश्ता कहाँ खड़ा होता। यही तो सच है दोस्तों। क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। और मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। क्योंकि क्रोध में बोले गए शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं और मुसीबत में खुद से हारी हुई सोच हौसलों को। आज मैं ऐसे ही टॉपिक पर बात करने आई हूँ। क्रोध क्या है और हम किससे लड़ते हैं। हम कहते हैं मुझे उस इंसान पर गुस्सा आया, लेकिन सच ये है कि हमें उस इंसान पर नहीं, अपने भीतर उठी असहायता पर गुस्सा आता है। जब बात हमारी समझ से बाहर जाती है, जब हालात हमारे काबू से निकलते हैं, तब मन बगावत करता है और हम मन को समझाने की जगह इंसान से लड़ने लगते हैं। याद रखिए, जिस दिन आपने इंसान से नहीं अपने मन से संवाद करना सीख लिया, उस दिन आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से हम समझाते हैं। एक छोटे से शहर में अमित नाम का एक लड़का रहता था। सीधा साधा, मेहनती, लेकिन एक कमी थी उसमें। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। घर में माँ कुछ कह देती थी तो जवाब ऊंचा हो जाता था उसका। दफ्तर में बॉस उसका डांट देता तो भीतर आग जल उठती थी उसके। एक दिन गुस्से में उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से ऐसा वाक्य कह दिया जो कहना नहीं चाहिए था। दोस्ती टूट गई। कुछ महीने बाद नौकरी भी चली गई। अब अमित अकेला था, बिना दोस्त, बिना काम और सबसे खतरनाक, खुद से नाराज। वो रोज खुद से कहता, सब मेरी गलती है, मैं ही खराब हूँ, मैं ही नालायक हूँ। यहीं से उसकी सबसे बड़ी हार शुरू हुई। तो जरा सोचो, मुसीबत में सबसे खतरनाक क्या होता है। याद रखिए, मुसीबत कभी हमें तोड़ती नहीं है, हमें तोड़ती है वो सोच जो हम मुसीबत में खुद के बारे में बना लेते हैं। मैं बेकार हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों, मुसीबत से हारना कमजोरी नहीं है, लेकिन खुद से हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। फिर एक दिन अमित एक बुजुर्ग से मिलता है। उसने अपनी पूरी कहानी बुजुर्ग को सुनाई। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा तू गलत नहीं है, तू बस थका हुआ है। उन्होंने कहा, जब नाव डूबती है तो मल्लाह नाव को गाली नहीं देता, वो पतवार थामता है। तू अब तक खुद को कोस रहा है, जबकि तुझे खुद को थामने की जरूरत है। ये बात अमित के दिल में उतर गई। उस दिन पहली बार उसने खुद से कहा, गलती हुई है पर मैं खत्म नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, समझदार कौन होता है आपके हिसाब से। समझदार वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, समझदार वो है जो गिरने के बाद खुद को मारता नहीं, जो हालात से सीख लेता है और खुद को दोष देने के बजाय खुद को मजबूत बनाता है। वही समझदार होता है। जीवन के कुछ बड़े सत्य है जो आपको जानना चाहिए। पहला वो सत्य है, क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा पछतावे की जड़ बनता है। दूसरा सत्य ये है, कभी भी मुसीबत अस्थायी नहीं होता, लेकिन खुद के खिलाफ बनाई गई सोच लंबे समय तक नुकसान करती है। और सबसे लास्ट में जो तीसरा सत्य है, आप अपना अतीत नहीं हैं, आप वो हैं जो आज भी उठने का फैसला कर सकते हैं। अगर आज आप टूटे हुए हैं तो खुद से लड़ना बंद कीजिए। अगर गुस्सा है तो इंसान को नहीं, अपने मन को समझाइए। अगर हालात मुश्किल हैं तो खुद को कमज़ोर मत कहिए, लेकिन याद रखिए, क्रोध रिश्ते तोड़ देता है और आत्मदोष हौसले। और जो इंसान अपने हौसले बचा लेता है वो एक दिन अपनी किस्मत भी बदल लेता है। और लास्ट में एक लाइन, खुद पर भरोसा रखना, क्योंकि अंदर से जो उठता है वही सबसे मजबूत होता है। मिलते हैं फिर एक और शांत पल के साथ। तो हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।